जबलपुर जिले के बरगी में इन दिनों जमीनी विवाद काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस जमीनी विवाद में एक ही जमीन को दो पक्ष अपनी अपनी जमीन बता रहे हैं। हालांकि यह मामला काफी पुराना है, लेकिन यह अभी सुर्खियों में आया है। बता दें कि इस जमीन को चौधरी समाज अपनी जमीन बता रहा है, जिसके लिए यह दावा किया जा रहा है कि यह चौधरी समाज के पूर्वजों की जमीन है, जहां मवेशियों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। तो वहीं राजेश नंदन अग्रवाल भी यही दावा कर रहे हैं कि यह जमीन उनकी है और उनके पास इस जमीन से संबंधित सभी कागजात भी मौजूद है। वहीं इस जमीन को लेकर चौधरी समाज राजेश नंदन अग्रवाल और उनके बेटों पर यह आरोप लगा रहा है कि यह एक भू माफिया है जो पूरे बरगी नगर पर अपना कब्जा करना चाह रहा है। इसके साथ साथ राजेश नंदन के बेटों पर महिलाओं के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लग रहा है। हालांकि जमीन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जमीन का सीमांकन करने की बात कही जा रही है। उनका मानना है कि जिसके पक्ष में जितनी जमीन है, उन्हें उनके हिस्से की उतनी ही जमीन दी जाएगी। ये कौन सा जगह है और क्या है, ये पूरा मामला क्या है? जिला जबलपुर, ग्राम बरगी, वार्ड नंबर 6। भाई साहब, बात ये है कि ये ज़मीन जो पड़ी है पीछे, हाँ, जो ज़मीन जो पीछे पड़ी है, ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की है। पूर्वजों की कैसे कि जो मवेशी का काम करते थे, गांव में जो भी मवेशी मरते थे उनको लाके यहाँ पे चिड़ाई फड़ाई का काम करते थे। हाल ही में कहानी ये बन गई कि कुछ अग्रवाल परिवार यहाँ पे कब्जा जमा रहे हैं, ध्वस्त रुतबा दिखा रहे अपने पैसा का, पावर का, कि हमारे पास इतना पैसा पावर, आप लोग यहाँ से भाग जाओ। यहाँ गाली गलौज हमारी महिलाओं के साथ उनने गाली गलौज की, उनके परिवार के लोग आके, उनके जेंट्स लोग आके, उनकी कोई महिला नहीं है लेकिन जेंट्स लोग आके यहाँ गाली गलौज की है। महिला चमारों को भगाओ यहाँ से जूता मार के, इस टाइप से बातें की है। उनके ऊपर हमें अच्छे से उचित कार्रवाई भी चाहिए और प्लस ये ज़मीन हमारी और हमें ये ज़मीन चाहिए है। नहीं, ये कब्जा कौन कर रहा है यहाँ पर? कब्जा कोई नहीं कर रहा है। कब्जा ये हमारी ज़मीन है, इसमें कब्जा कर रहा है अग्रवाल परिवार। अग्रवाल परिवार यहाँ पे बस नहीं, वहाँ साइड में देखो आप, वहाँ पे भी कब्जा है। 40 डिसमिल जमीन। गुमटियाँ क्यों लगाई है आपने? जी, हमने अपने वो ठिकाना बनाया कि हम लोग यहाँ से रहेंगे, हम लोग अपने अपने तरीके से रह रहे हैं, गरीब आदमी है, हमें इतनी मिल जाए बहुत है, काफ़ी है। हाँ, अधिकारी जी आए थे, अधिकारी जी, तहसीलदार साहब महोदय जी बरगी के जो आए थे वो भी आए थे, नायब तहसीलदार जी। वहाँ पे महिलाओं से उनने उनकी बात करने के तरीके से भी आप जज करोगे। उनने महिलाओं से बोला कि आपको जो लगता है करो, आपको जो लगता करो, आप यहाँ नहीं रह सकते, ये शासन की ज़मीन है। भाई साहब, बात शासन की नहीं है। हमें तो यहाँ लगता है कि आप जाति सूचक शब्द में बात कर रहे हो, क्योंकि आप लोग चमारों को पसंद नहीं कर रहे बरगी में। ऐसा मेरा कहना और मेरी महिलाओं का कहना, क्योंकि यहाँ पे बरगी में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है हम लोगों की, महिलाओं का और हम लोगों का। फिलहाल आप क्या चाह रहे हैं? हमें चाह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है, ये ज़मीन हमको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, उचित से उचित कार्रवाई अग्रवाल के ऊपर होना चाहिए, जिसने हमारी महिलाओं के साथ छेड़खानी करी और दारू पी के गाली गलौज किया, वहाँ पे भगाया, वहाँ से लठ मार के। खदेड़ा महिला जानती नहीं, पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन उनके साथ इतना शोषण किया है। बस यही चाहिए मुझे भाई साहब। कौन सी जगह है ये? बरगी है सर, जबलपुर जिला है, इसका तहसील भी बरगी है और हम यहाँ के रहवासी हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ? कम से कम हमारी पैदाइश यहाँ की है सर। तो फिलहाल अब ये जमीन का क्या पूरा मामला? जमीन का मामला ये है सर कि ये हमारे देखते, हम 53 साल की उम्र हो गई, हमारे देखते हमारे पुरखे एक समय यहाँ पे जो चीर फाड़ करते थे तो यहीं होती थी मवेशियों की। चीरने फाड़ने की जगह अलग देता था प्रशासन कि भाई आप लोगों के लिए अलग है, ये कुछ थोड़ा गंदा काम होता है, तो हम लोग अलग करते थे। फिर इसके बाद ये योजनाएं आई गुबरी की, जो ट्रैक्टर नहीं थे हमारे पास, थ्रेसर नहीं थे, तो उस समय बैल चलते थे। बैल से जो गुबरी निकलती थी गोबर के साथ अन्न, उसको भी हमारे पूर्वज यहीं धोते थे। तो हमारा किसी के कब्जा नहीं कर रहे, हम तो अपने पुरखों की ज़मीन मांग रहे हैं। हम किसी के कब्जा नहीं कर रहे, हमारे पुरखे यहाँ काबिज थे पहले से, आज से 100 साल पहले से, तो हम तो अपने पुरखों की ज़मीन मांग रहे। रही तो आपकी 27 डिसमिल है, आप अपनी नपवा लीजिए और आपने अपनी 27 डिसमिल लीजिए और अपना रास्ता नापिए। लेकिन फिलहाल अब क्या हो रहा है? हम यहाँ जगह नहीं छोड़ेंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल क्या हो यहाँ पर हो रहा है? यहाँ प्रशासन आके दम दे रहा है। ये प्रशासन का यही हाल है, पूरे बरगी क्षेत्र में इनका कब्जा है। वन विभाग, एक अग्रवाल परिवार है जो तथाकथित बिल्डर है, पर वो बिल्डर नहीं है, वो लैंड माफिया है। यहाँ का लैंड माफिया है। हमेशा आप चौराहे में चले जाओ, इनकी दुकान मिलेंगी। आप वन विभाग में चले जाओ, इनका खेत मिलेगा। आप नाले के किनारे आ जाओ, इनकी ज़मीन मिलेगी, आपका कुछ नहीं। बस स्टैंड कब्जे में इस बरगी में।
कहानी होत कब्जे में है बरगी में, सरकारी अस्पताल कब्जे में है बरगी में, 1 एकड़ 75 डिसमिल का खिरका है जो गौठान जिसको कहा जाता है वो कब्जे में है बरगी में। कौन कर रहा है ये? सब बड़े लोग तथाकथित अग्रवाल परिवार, जहाँ देखो वहीं वही। आप लोग क्या चाह रहे हो? मांग क्या? हमारी मांग ये है हमारे पुरखों की ज़मीन हमें दी जाए, मेन मांग है शासन से भी और प्रशासन से भी। आज अधिकारियों ने बुलाया है आपको बैठक करने के लिए? हाँ जाएंगे सर। 100 में 90 शोषित हैं, 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। नौटंकी नहीं करेगा कोई। बताइए पूरा मामला क्या है? लगातार विवाद चल रहा है जमीन को लेकर। पूरा मामला सर जी है कि हमारी ये भूमि है पूर्वजनों की, हमारे बुजुर्गों की। यहाँ ढोर गाय की छिलाई होती रही, फाड़ते थे हमारी मवेशी को। हम इतने दिनों 200 साल पुरानी ज़मीन है हमारी जी, हमारी हुई ना। हमको जब एक को कब्जा करने के लिए इसने क्या किया कि बेचने के लिए सोचा इसने, हम लोगों ने कब्जा डाल दिया मकान में, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं। ठीक है, हमारे ही बच्चे, हमको हमारी भूमि हमको चाहिए। इसमें उसका कोई कब्जा नहीं है अग्रवाल का, न कोई अधिकार है उसका। सिर्फ हमारा अधिकार, हमारे बच्चों का अधिकार, हमारी समाज का अधिकार है। इसलिए हम पूरे समाज वाले ने झोपड़ी बना ले, मकान बना के यहाँ रहेंगे, दावे के साथ रहेंगे। और ये जगह हमारी जमीन तो नजूल है। नहीं है, नजूल सरकारी है। वो हमको दी गई थी ज़मीन, हम चौधरियों को दी गई थी ढोर छिलाई के लिए, ढोर पढ़ाई के लिए। पूरी मवेशी का काम गुबरी धोते रहे हैं हम लोग, यानी तो जो भी काम आता था हमारी ईंटा पाड़ना, जो भी काम हमारे गरीब लोगों सब यहीं करते थे हम लोग। 200 साल पुरानी ज़मीन है हमारी। आज 95 साल की हमारी सास है, अगर चाहो तो हम उसको बुलवा के बात करवा देंगे। अभी 2-4 बुजुर्ग हैं हमारे जिंदा। ठीक, इसलिए हमारी लड़ाई का, हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हमारी इस ज़मीन में उसका कोई अधिकार नहीं है, बात यही है। अगर जमीन अभी फिलहाल क्या अधिकारियों ने उस दिन अधिकारी हाँ, 2 बार उसने पुलिस वाले को बुलवा, 2 बार पुलिस वाले आए। समझा के चलते 12 में शाम को तहसीलदार आया 6:40 में ड्यूटी के बाद है। बदतमीजी से हरकत किया, बदतमीजी से बात किया मेरे साथ और सब महिलाओं के साथ हमारी, और बोले तुमको ये ज़मीन नहीं मिलेगी। इस ज़मीन को पी के आया था, और जब पी के आता है अग्रवाल का बेटा, दोनों बेटा पी के आते और लेडीज से उटपटांग से हरकत करती, उटपटांग बात करते हैं। भागोदार से कहीं साड़ियाँ खोल देंगे यहाँ आके, कहीं लकड़ी मेंक देंगे, और बहुत गंदे गंदे विचारों से उसके विचार ठीक नहीं होते लेडीज़ों के लिए। हम हमारी ज़मीन लेना चाह रहे हैं, बस हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए, हमारे बच्चों का अधिकार, हमारे समाज का अधिकार है। बताइए कहाँ का ज़मीन है और क्या पूरा मामला है? भाई ये तो बहुत पुरानी ज़मीन है। मैं तो यहाँ कम से कम 50 साल हो गया मुझे देखते हुए, और मेरे सास ससुर जो हैं वो यहाँ कम से कम 150 साल पुराने हैं। कौन सा क्षेत्र है ये वार्ड नंबर 6 है, कहाँ? बरगी क्षेत्र है। ये जबलपुर से लगा हुआ है, 35 किलोमीटर दूर है। ये बरगी क्षेत्र है, और ये 6 नंबर वार्ड है। और ये अब ये वाली जमीन है जो चौधरियों की है, लेकिन उन लोग कब्जा कर रहे हैं अग्रवाल, ठीक है ना। और वो प्राइवेट लोगों को जो नोट देते हैं ना, उनको बेच रहे हैं सीधे डायरेक्ट। और कब्जा छोड़ने लेडीज़ों को कुछ भी ऊट पटांग बात करते हैं। ये कोई बात करने की तमीज़ है लेडीज़ों को से जेंट्सों को? भाई आपको अगर ज़रूरत है तो आप अपना नपाइए, अलग करिए उसका। वो ये बोलते हैं कि यहाँ से छोड़िए, और किसी को भी पुलिस वालों को लेके आते हैं, पैसा दे के पुलिस वाले लेके आते हैं। पुलिस वाले अजीब टाइप की बातें करते हैं लेडीज़ों से, उनको तमीज़ से बात करनी चाहिए ना। फिलहाल क्या मांगे हैं आप लोग की? क्या हम लोगों को ये जगह चाहिए। हम लोग यहाँ से 50 साल पुराने हैं, ये 150 साल पुराने, ये सियाने बैठ खड़े हुए हैं, ये सब देख रहे हैं, और इनकी ज़मीन है वो आके कब्जा करके और बड़े लोगों को बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं ये ज़मीन? ये जो भी आते हैं यहाँ, जो आजू बाजू के गाँव हैं, उन लोगों को, बाहरी लोगों को बेच रहे हैं, पैसा लेते हैं और बेचने के लिए कब्जा जता रहे हैं। हाँ, वो कब्जा जता रहे हैं। उनका है पीछे साइड है, लेकिन वो इस साइड कब्जा जा रहा है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब चौधरियों का जगह है। और आप कब से यहाँ पर रह रही हैं? हम बहुत दिन हो गए रहे थे, और क्या कहते हैं, हमारी ज़मीनें जा ढोड़ पड़ते तो गुबरी धोबती थे। तो फिलहाल अब क्या जमीन का विवाद क्या है पूरा? हम चाहिए ज़मीन, क्या क्यों चाहिए ज़मीन? हमें हमारी ज़मीन हमें चाहिए। ये ज़मीन आपकी है? हाँ, पर जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं सरकारी ज़मीन। नहीं, हमारी ज़मीन हमें चाहिए। कब से ये ज़मीन आपकी है? हमारी बहुत दिन हो गए, क्या कहते हैं, इतने गुबरी धोते और ढोर फाड़ते हम। 200 साल पुरानी है। अच्छा, कोई कब्जा कर रहा है इस ज़मीन में? हाँ, कौन कर रहा है? अग्रवाल। तो क्या कर रहा है इसको, ज़मीन को? प्लाटन करके बेच रहा हो। तो वो होने नहीं दोगे आप लोग? अगर हो गया तो? नहीं,
लड़ेंगे क्या ना? हम लड़ेंगे। आगे तक के लड़ोगे? केस लड़ेंगे, आगे तक के आपका लड़ेंगे। नाम? कमला बाई। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से राजेश नंदन अग्रवाल हूँ और मेरे पिताजी के पिताजी ने यह ज़मीन स्टेशन रोड पे सन 1942 में विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी, जिसकी बाकायदा हमारे पास सत्य प्रतिलिपि की कापी उपलब्ध है। चूँकि जगह मेन रोड की है और चूँकि हमारी वो उसमें हमारा कब्जा है, तो वहाँ पे अभी 2 दिन पहले इन लोगों ने समूह बना के अराजक स्थिति से अवैधानिक तरीके से 30-40 लोगों ने इकट्ठे होके वहाँ अपना प्लाट टाइप से खूंटी गाड़ ली, बल्ली गाड़ ली और रस्सी गाड़ के वहाँ कब्जा तरीका अपना बताया कि हम सरकारी है ये, हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हमने मना किया, फिर इसके बाद नहीं माने तो हमने पुलिस थाना में रिपोर्ट की और इसके बाद तहसील कार्यालय में आवेदन दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आज तक के सन 1954 के भू अधिकार अभिलेख, 1991 का नवीन बंदोबस्त की नकल, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्री की कॉपी और हमने सब ये उपलब्ध कराई। निरीक्षण करने के बाद माननीय तहसीलदार जी ने स्थल मुआयना किया और इनको निर्देश दिया अवैधानिक कब्जा करने वालों को कि यहाँ से अभी आप कुछ ना करेंगे, आप सोमवार को वहाँ दस्तावेज यहाँ पे अपने आपके पास कोई कागज़ हो तो आप जमा करें। तो इन अवैध कब्जाधारियों ने कहा कि हमारे पास कागज़ नहीं है और हम यहाँ से नहीं हटेंगे और हम कब्जा करेंगे। तो तहसीलदार साहब ने उनको मना किया कि ऐसा आप अवैधानिक तरीके से कोई काम ना करें, आप अपने पास कागज़ हैं या जो भी बात आपको रखना है सोमवार को तहसील कार्यालय में आएँ, आप दोनों पक्षों को मैं सुनूंगा। तो आज सोमवार को अवैध कब्जा हमारी ज़मीन के अवैध कब्जाधारियों का समूह बन के फिर इकट्ठा हुआ और हम भी पहुंचे अपने कागज़ों के साथ। तो तहसीलदार महोदय ने पूरी सुनवाई की, जांच उपरांत उन्होंने हमारे कागज़ों का निरीक्षण किया। इनके पास कोई पेपर ज़मीन से संबंधित नहीं पाए गए और सीमांकन के उन्होंने आदेश दिए हैं। कल सीमांकन होगा, सीमांकन के लिए तैयार हैं। हमको जितनी ज़मीन है शासन हमको नाप के देगा, हम उसमें काबिज हैं और हमको 3-4 पहले बार नाप हो चुका है, उसके अनुसार हम काबिज हैं। हम कहीं कोई उसमें इधर उधर नहीं हैं। आरोप लग रहा है जो निराधार है।